हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा में लेकर जा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, आज हम बात करेंगे अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोंकणी भाषा जो बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात कर लेते हैं, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो भारत में जो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ना, वो बांग्ला है। और भैया बांग्ला, इसमें तो बांग्ला ऑप्शन नहीं है, तो भैया तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मराठी। क्या हो जाएगा? मराठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर चलते हैं। हिंदी खाली जगह भाषा की उत्तराधिकारणी भाषा है, बताना। अवधी की है, ब्रज की है, संस्कृत भाषा की है, देवनागरी लिपि की है? तो जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारणी भाषा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? द लॉर्ड मिंटो ने, जॉन एडिम्स ने, लॉर्ड मैकाले ने, वारेंग हैस्टिंग ने? तो जो जो अंग्रेजी को सन 1855 में जो शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? आपको बताना है, मौखिक रूप बताना भाषा का कौन सा है। निबंध है, परियोजना है, परिचर्चा है, पत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परिचर्चा। भाषा का मौखिक रूप परिचर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन कौन से जिले में बोली जाती है? कानपुर, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया, कानपुर में बोली जाती है और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1960 को, या 14 सितंबर 1964 को? तो हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव जो रखा था वो 14 सितंबर 1949 को रखा था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से नई जबान कौन सी है? मानक भाषा है, पश्चिम भाषा है, साहित्यिक भाषा है, या हिंदुस्तानी भाषा है? पुरानी हिंदू पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जो जबान जो है वो हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रगाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रगाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में? तो जो रगाड़ी बोली की जो बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी जो हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भैया? हरियाणा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, या लिपि कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है, असमिया है? तो जो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, द्रविड़ परिवार की जो भाषा हो जाएगी वो कन्नड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कन्नड़, कन्नड़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, पाली है, वैदिक संस्कृत है? तो भैया जो प्राचीन आर्य भाषा जो थी ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। बोलियाँ शब्द बताना, पुल्लिंग है, भाषा है, स्त्रीलिंग है? जो बोलियाँ शब्द जो है ना, ये शब्द स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत खाली जगह और खाली जगह अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? आपको बताना है, पाली या प्राकृत हो जाएगा, या संस्कृत प्राकृत हो जाएगा, वैदिक भाषा और पाली हो जाएगा, या प्राकृत और पाली हो जाएगा?
तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत भैया क्रम लगाना होता है आपको, पाली और प्राकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कार्यकाल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से अब तक, 1500 ईस्वी से 1 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो भैया जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की, कैंची की, गुरुमुखी, खरोष्ठी की। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई कौन सी है? अक्षर है, संकेत है, ध्वनि है, वर्णमाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा की मूल इकाई जो हो जाएगी वो ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है? मात्र में, क्रम में, मूर्धा में, मातृभूमि में। तो भैया जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृभूमि में। भैया इसमें ऋषा ऋषि की मात्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ज, द, ण, ड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ण। जो भैया वर्ग का 5वां जो अक्षर होते हैं ये सब नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है, द्वित्व कहलाता है, तालव्य या स्वर तंत्रीय। जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो भैया ऑप्शन ए, संयुक्त अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण में खाली जगह और खाली जगह की सहायता ली जाती है। आपको बताना है ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? भैया इसका जो है कंठोर तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंठोर तालु। भैया जो ए होता है ये भैया ए और ई से मिलकर बना होता है। ई से मिलकर बना होता है। ई शब्द जो होगा, ई भैया ए कंठ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, और ई बोला जाएगा तालु से। काय से बोला जाएगा? तालु से। भैया तो ए का उच्चारण कंठोर तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डै वर्ण का उच्चारण स्थान है, बताना है कौन सा है? तो जो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टै वर्ग का भैया चौथा वर्ण होता है। टै वर्ग का चौथा वर्ण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? स्त्रीलिंग बताना है, वर्णमाला कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ई। ये भैया ई जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, अन्य सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना द, ए, आधा कैस, आधा से प्लस ए से क्या शब्द बनेगा? भैया जो द, ए पूरा हो जाएगा, क्या ऐसे कक्षा वाला 6 हो जाएगा। ठीक है। ये दक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको पता ही है, जो कै को तोड़ेंगे तो कै के नीचे हलंत लगा देंगे और प्लस ए लिख देंगे। क्या लगा देंगे भैया? हलंत लगा देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, अचरज है, अंधकार है, अंगरक्षक है, आशा है। तद्भव शब्द बताना कौन सा है? तो भैया अंगरक्षक, आशा, अंधकार ये सब भैया तत्सम रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अचरज जो हो जाएगा ये तद्भव रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? पाषाण है, प्यासा है, कंगन है, पक्ष है। तो भैया तद्भव शब्द बताना कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यासा। तद्भव शब्द प्यासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम है, सूर्य, अश्रु, माथा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द माथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्षिका बताना है इसका तद्भव रूप कौन सा है? मोर हो जाएगा, मेंढक, भौरव कहते हैं? नहीं भैया, मक्षिका जो कहते हैं मक्खी को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालक शब्द का तद्भव बताना है। झरोखा हो जाएगा, झलक, चालाक, नालक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, झरोखा। जालक शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, श्रृंगार, दधि, उष्ट।
तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम शब्द तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। दधी, दही, नजर, आँख, उष्ट, ऊँट, श्रृंगार, श्रृंगार। भाई जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? वारी, तोय, सलील, वात। वारी, तोय, सलील, वात। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात हो जाएगा। भैया जल के पर्यायवाची हैं, वात हवा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? ये हवा का पर्यायवाची है। ये सब भैया किसके पर्यायवाची हैं? ये जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी जोड़ का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, कौन सा है? उपयोगी, उपादेय, इष्टकार, पुष्कर, जलाशय, ताल, काक, सारंग, मयूर, भूमि, मही, धरा। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा काक, सारंग, मयूर। काक तो भैया कौवे को बोलते हैं, सारंग मोर को बोलते हैं, मयूर भी मोर को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। हाजिर, हाजिर जवाब भी हो जाएगा, फुर्तीला भी हो जाएगा, तीर बुद्धि वाला भी हो जाएगा। भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खुदगर्ज समानार्थी शब्द नहीं है चतुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है देवता का। सूर, देव, अमर, सुधाकर। भैया जो सुधाकर हो जाएगा ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? भैया ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। सूर्य, देव, अमर ये देवता के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहे हैं, पक्षी के पर्यायवाची बताना है, क्या होता है? अंडज है, नभचर है, खग है, पंकज है। तो भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंकज। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पंकज होता है भैया कमल का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है भैया। नारी, महिला और सही है। आग, अग्नि, अनंत सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो भैया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पहाड़, पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री, चंद्रमा, गंगा, बिजली। क्षण प्रभा भैया ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बिजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षण प्रभा का पर्यायवाची बिजली। विध्यंत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? विध्यंत शब्द का समानार्थी शब्द